भगवान श्री कृष्ण हम सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और यह सौभाग्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा ठोस सोने का हमारे विधानसभा क्षेत्र के बंसीधर बाबा का हमारे बंसीधर नगर उटारी में स्थापित है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और देश दुनिया के लिए सबसे अनोखा, भगवान कृष्ण के चाहने वाले लोगों के लिए सबसे अनोखा स्थान यह हमारा बाबा बंसीधर है। पूर्व में बाबा बंसीधर के लिए राजनीतिक लोगों का उत्थान के लिए, पर्यटन स्थल के दर्जा के लिए, मंदिर के विकास के लिए जरा सा भी काम करने का किसी ने कोशिश नहीं किया था। वर्ष 2005 में विधायक बनने के बाद बाबा बंसीधर के उत्थान के लिए सबसे पहला प्रयास राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि के नाते हमने प्रारंभ करने का काम किया। स्मरण होगा कि 2005 से पहले बाबा बंसीधर का जो मंदिर है वहां जाने के लिए जो 2 सड़कें थी अत्यंत जर्जर, बजबजाता हुआ नली के साथ लोग वहां पहुंचते थे तो जनप्रतिनिधि भी घृणा के पात्र बन जाते थे। हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद सबसे पहले बाबा बंसीधर के दोनों तरफ पहुंचने वाले सड़क का निर्माण कराया। और आप लोगों को स्मरण और याद होगा तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहला सरकारी फंड का उपयोग पहली बार बाबा बंसीधर के मंदिर में लगाया गया, जिसमें सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, बाबा बंसीधर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और वहां बहुत सारे कार्य डेवलपमेंट के किए गए। उसके बाद आज तक नहीं किए। दोबारा विधायक बनने के बाद सत्ता में केंद्र में मोदी जी के आने के बाद हमारे सांसद जब बी डी राम जी बनते हैं और धार्मिक संरक्षण के लिए, धार्मिक जागरण के लिए देश में एक अभियान, एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि जितने भी हमारे देवस्थल हैं, जो भी प्राचीन और अद्वितीय हैं, वहां महोत्सव कराया जाएगा। यह भारत सरकार का दिशा निर्देश इस तरह का प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे सांसद के लगातार प्रयास और उस समय मैं विधायक था, हम लोगों की कोशिश से केंद्र और राज्य दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बाबा बंसीधर को पर्यटन स्थल के दर्जा के साथ साथ महोत्सव का कार्य प्रारंभ किया गया। 2018-2019 विशाल महोत्सव, सारे राजनीतिक दल के साथ साथ सारे जनमानस में बंसीधर के चेतना, बंसीधर का आशीर्वाद, बंसीधर का ख्याति के लिए बड़े ही धूमधाम से सारे लोगों ने मिलकर के उत्सव हम लोगों ने मनाने का काम किया और बंसीधर महोत्सव के नाम से इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, वर्तमान राज्यपाल जो अभी महामहिम राष्ट्रपति हैं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहां उपस्थित हुई थी। यह आप लोगों को स्मरण और याद हो। और विशाल कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, सारे चीजों से ऊपर उठ करके आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा बंसीधर नगर उटारी कृष्णमय बन करके बांसुरी बजाते हुए, चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, बड़े ही, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सारे लोगों ने बड़े भव्य तरीका से हम लोगों ने मनाने का 2 साल काम किया।
बगैर भेदभाव के, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जब आए तो एक सहयोगी की भूमिका के रूप में हमने उनको चांदी का मुकुट और चांदी बांसुरी देने का भी काम किया था, इसलिए कि यह हमारे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य हुआ है। और वास्तव में विधानसभा क्षेत्र का प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का प्रतिष्ठा बढ़ेगा तो इस विधानसभा क्षेत्र, गढ़वा जिला और झारखंड का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और बड़े भव्य तरीका से हम सारे लोगों ने उन कार्यक्रम को करने का काम किया। इसी बीच में 2019 में चुनाव होता है, चुनाव के उपरांत नई सरकार बनती है और बंसीधर महोत्सव 2020 को रोक दिया जाता है। 2021 कोविड कालखंड में समा जाता है, बंसीधर महोत्सव नहीं होता है। 2022 बंसीधर महोत्सव नहीं होता है। 2022 के बदले में 2023 में बंसीधर महोत्सव का आगाज होता है और बंसीधर महोत्सव की तमाम प्रक्रिया को हमारे माननीय सांसद और हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तिथि तय होती है, आमंत्रण कार्ड बांटे जाते हैं और राजनीतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो आज प्रदेश के मंत्री हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए जो विश्व को राजनीतिक शब्द देने का काम किए भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ राजनीति करने का काम किया और जो तारीख तय हुआ था बंसीधर महोत्सव का, उसको रद्द करने का काम किया गया और तर्क के जगह पर कुतर्क देना मंत्री जी के द्वारा, उनके चंगू मंगू के द्वारा प्रारंभ किया गया। तर्क तक तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन कुतर्क हम लोगों को समझ में नहीं आता है। दुर्भाग्यवश हम लोगों के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ दा का देहावसान होता है और राजकीय शोक 6 और 7 तारीख को मनाया जाता है या घोषित होता है, लेकिन हमारा बंसीधर महोत्सव 7 और 8 तारीख को तय था, 8 और 9 तारीख को तय था, जिसके लिए तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। हमारे सांसद के अध्यक्षता में बैठक कर लिया गया था, कलाकारों का चयन कर लिया गया था, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार किया था हमारे सांसद जी का और उन्होंने आने की सहमति भी जताई थी। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी यहाँ आते और केंद्रीय पर्यटन मंत्री अगर आते तो केंद्र में यह संदेश जाता कि बाबा बंसीधर क्या है और केंद्र से भी सहयोग और सहायता मिलता। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री की सहमति मिलती है, यहां के राजनीतिक प्रतिशोध के भावना से आनंद फानन में राजकीय शोक का बहाना लगा करके बगैर बैठक किए हुए तुगलकी फरमान से हमारे बंसीधर महोत्सव को रोक दिया जाता। जब बैठक करके आयोजन किया गया था तो बैठक करके फिर स्थगित क्यों नहीं किया गया, मेरा प्रश्न मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से यही है। जब राजकीय शोक 6 और 7 तारीख को था तो 8 और 9 तारीख का होने वाला हमारा बंसीधर महोत्सव क्यों स्थगित किया गया, मेरा मिथिलेश ठाकुर जी से यही प्रश्न है। उनको आकर के और यह जवाब देना चाहिए। आप हमारे सांसद को नीचा दिखाने का काम किए, रात में आकर के बंसीधर में बैठक करने का काम किए, न यहां स्थानीय सांसद को आपने सूचना देने का काम किया, न स्थानीय विधायक को सूचना देने का काम किया। और चैम्बर के बैठक में आकर के कहते हैं कि मैं बैठक करने आता हूं तो विधायक यहां नहीं रहते हैं, सांसद यहां नहीं रहते हैं।
मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती के साथ मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी बैठक है, क्या इस तरह का सूचना किसी विधायक और सांसद को आपने देने का काम किया था? यह तानाशाही है, हिटलरशाही है और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर अपने आप को, अपने मतांध और घमंड में उन्होंने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह हमारा बंसीधर महोत्सव रोकने का काम किया और कुतर्क देने का काम किया। तर्क से वो भागते नजर आए। एक तरफ उन्होंने कहा कि बंसीधर महोत्सव होता तो लोग बोलते कि हमारे यहाँ राजकीय शोक है और महोत्सव हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। बंसीधर महोत्सव होता तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते, तो वो भक्ति कार्यक्रम होते, वो नाच गाना तमाशा नहीं होता। कल भी होगा तो वो नाच गाना तमाशा नहीं होगा, वो भक्ति कार्यक्रम होगा। और यहां आकर के प्रेस से यह बात बोलते हैं और यहां से जाकर के भवनाथपुर में चीयर गर्ल्स के साथ वो टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं। यह बताता है कि मंत्री जी ने पत्रकारों के साथ भी, जनता के साथ भी, चैंबर के साथ भी, व्यवसायियों के साथ भी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी और पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र गढ़वा जिला के साथ छल कपट से यह बंसीधर महोत्सव को टालने का काम किया। अंदर की बात यह भी आती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, चूंकि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, उन्होंने ऐसा करने का काम किया। मैं कई अपने मुस्लिम मित्रों से इस पर उनका मत जानने का प्रयास किया और हमारे हर मुस्लिम मित्र ने यह कहा कि बंसीधर महोत्सव अगर रमजान के महीना में होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वो इस संदेश देने के लिए कि रमजान में हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, रमजान के पाक महीना में बंसीधर महोत्सव रोक करके मुस्लिमों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसा करने का काम किया। यह बहुत ही निंदनीय है और यह बहुत छोटे सोच का प्रमाण है। आप मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, आपके पास अपना प्रोटोकॉल है और हर जनप्रतिनिधि के पास अपना प्रोटोकॉल है। बार बार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप यहां के जनप्रतिनिधि को अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे वो पावर ग्रिड का उद्घाटन हो, आप उसमें यहां के बगैर स्थानीय विधायक का उसका उद्घाटन करते हैं। चाहे कोई कार्यक्रम हो, हमारा आज 1.5 साल से नगर उटारी ब्लॉक में बन करके तैयार है, अधिकारियों पर दबाव बना करके अभी तक उद्घाटन नहीं होने देने की बात हो, यह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि उनका मंशा इस विधानसभा क्षेत्र पर केवल और केवल राजनीति करने का, और इसी राजनीति के कड़ी में वो बंसीधर महोत्सव का भी श्रेय लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया था कि राजकीय महोत्सव का दर्जा हमने देने का काम किया। आप सभी पत्रकारों के पास वह वीडियो होगा, वह फुटेज होगा, जब रघुबर दास जी उद्घाटन करने आए थे और हमारे सांसद जी ने 3 विषय रखा था। पहला विषय कि नगर उटारी का नाम बदल करके बंसीधर नगर रखा जाए। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि एक अतिथिशाला का निर्माण बंसीधर नगर में किया जाए, और तीसरा राजकीय महोत्सव का दर्जा बंसीधर महोत्सव को दिया जाए। ये तीनों सब मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, आप लोगों के पास ये प्रमाण होगा। और उसी दिन निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास जी ने तीनों चीजों का घोषणा भी मंच से किया था। उसी समय फाइल भी मूवमेंट में आई थी। जो प्रक्रिया अभी विलंब से इस सरकार ने पूरा करने का काम किया, तो किस हिसाब से इनको श्रेय मिलना चाहिए? या तो रघुबर दास जी का किया हुआ है, या तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। और आप क्षेत्र में आकर के उसको वाहवाही लूटने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए जो आप कर रहे हैं, आपकी मंशा यहां सफल होने वाली नहीं है। और आप जिस मंसूबा पर गढ़वा विधानसभा के भी विधायक बने हैं, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजेगा, वहां भी आपका किला चकनाचूर होने वाला है। किसी को अपमानित करके आप सम्मान नहीं पा सकते। आप स्मरण कीजिए, पिछला बार जब बंसीधर महोत्सव हुआ था तो हमारे चिर परिचित प्रतिद्वंदी अनंत प्रताप देव के साथ पूरे
जुलूस के साथ हम लोग साथ में चले, बांसुरी बजाए और मिलजुल करके ऐसा खुला कार्यक्रम हुआ था कि पूरा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आज उतर करके बंसीधर नगर में पधारे हुए हैं। लेकिन ऐसा खटास, उन्होंने ऐसा जहर डालने का काम किया इस महोत्सव में, ऐसा एक तरह से बोलिए कि सामने खाना लगा करके और उस थाली को छीनने का काम किया। अपमान भानु प्रताप शाही का करिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। अपमान बीडी राम का कीजिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। आप अपमान भाजपा का कीजिएगा, हम 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपमान अगर आप भगवान का कीजिएगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। और आपने भगवान को अपमानित किया है अपने दम पर, अपने घमंड पर, अपने शक्ति पर, अपने पदाधिकारियों को आगे करके आपने जो बंसीधर महोत्सव को तुष्टीकरण की राजनीति से टालने का काम किया। मैं इसका निंदा करता हूं और अपने विषय पर मैं आज भी अडिग हूं कि मैं इस बंसीधर महोत्सव से, बाबा बंसीधर से क्षमा चाहते हुए, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते जो बाबा बंसीधर के महोत्सव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं अपने आप को महोत्सव से अलग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। आप बताइए कि बाबा बंसीधर का जो तारीख तय हुआ था, मैं किसी मीटिंग में था। बाबा बंसीधर का जो तारीख टाला गया, क्या मैं किसी मीटिंग में था? आप प्रोसीडिंग उठा करके हर बैठक को देख सकते हैं। एक मंत्री होकर के इतना छोटा बयान देना, वो भी एक जनप्रतिनिधि जो 3-3 बार का विधायक इस क्षेत्र का रहा हो। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग भी गए होंगे मीटिंग में जब मंत्री आए थे हमारे यहाँ। एसडीओ आईएएस ऑफिसर है, पूछिए जाकर के कि क्या मंत्री को आने की सूचना, मीटिंग की सूचना, बंसीधर महोत्सव की सूचना विधायक को और सांसद को उन्होंने देने का काम किया? क्या इस क्षेत्र का विधायक मिथिलेश ठाकुर है? इस क्षेत्र का सांसद क्या मिथिलेश ठाकुर है, या यहाँ का सांसद बीडी राम और यहाँ का विधायक भानु प्रताप शाही? बंसीधर में एसडीओ और डीसी के साथ बैठक किया। उस बैठक में स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों के बीच में कहा कि सांसद कौन होता है पूजा करने वाला, विधायक कौन होता है पूजा करने वाला? पूजा करेगा तो सरकार पूजा करेगा। सरकार कौन है? सरकार झारखंड प्रदेश के 3 करोड़ लोग, और उनको नहीं पता है अगर संविधान का, तो मैं उनको पढ़ने के लिए चुनौती देता हूं। हर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो लेजिस्लेटिव मेंबर हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, वह गवर्नमेंट का पार्ट होता है। चाहे सरकार किसी का हो, विधायक उसका पार्ट होता है। चाहे केंद्र में सरकार किसी का हो, सांसद उसका पार्ट होता है। पक्ष और विपक्ष बात की है, सरकार पक्ष और विपक्ष मिला करके बनता है। सरकार केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं होता है, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण से मैं चाहूंगा कि उनको इतना बुद्धि दे कि वो इतना समझने का काम करें कि विधायक, हर विधायक सरकार का ही पार्ट होता है, सरकार का अंग होता है। सरकार पक्ष और विपक्ष को मिला करके बनता है, सरकार अकेले सत्ता पक्ष का नहीं होता है।